नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का आज 136वां स्थापना दिवस है। जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर तो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का आज 136वां स्थापना दिवस। जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अनुपस्थिति में पार्टी के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी ने एआईसीसी में पार्टी का झंडा फहराया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं और उसके बाद जयपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जुटे। कांग्रेस की तिरंगा यात्रा के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। कृषि कानून को लेकर के भी जमकर हमला बोला गया। इस यात्रा के दौरान, तिरंगा यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इस कृषि कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। किसान कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस किसानों के साथ रहकर इस कानून को खत्म करने की बात कह रही है। दिल्ली वाले कांग्रेस को कमजोर समझ रहे हैं और इस वजह से इस काले कानून को उन्हें वापस लेना ही पड़ेगा। कांग्रेस अब किसानों के साथ है और किसानों की मांग पर जो अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, वो उनके साथ हैं। उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार, दिल्ली वाले कांग्रेस को कमजोर समझ रहे हैं और इस कानून को लाकर, वो काला कानून लाकर किसानों को परेशान करने में जुटे हुए हैं। किसान लगातार हाईवे पर जमा हुए हैं और इस काले कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात को सुनती नहीं है, उनकी बात को समझने की कोशिश नहीं की जा रही है। हालांकि कांग्रेस किसानों के साथ है और इस काले कानून को वापस लेना ही पड़ेगा, यह कांग्रेस के बड़े नेताओं का कहना है। वो बयान किसानों को भड़का रहे हैं, किसानों को उत्तेजित कर रहे हैं। ये कानून, जो तीनों कानून बनाए केंद्र सरकार ने, इनको केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ये देश के किसान की आवाज है जिसको दबाया नहीं जा सकता। 70% देश में किसान है, इन 70% की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस ने सक्रिय रूप से सहयोग दिया, समर्थन किया है, नैतिक रूप से किया है। आज आप और हम सब लोग मैदान में हैं। पूरे प्रदेश में गोविंद डोटासरा जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस सड़कों पर है। हम ये कानून, जब तक किसान के विरोधी कानून है, इनको वापस नहीं ले लिया जाता, हम देश के किसानों के साथ संघर्ष करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोगों ने आकर यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब संबोधित करेंगे। देखिए, कांग्रेस की स्थापना का 135वां दिन पूरा हो गया है, 136वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। इस कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने इस देश को आज़ाद कराया। कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं के बलिदान के कारण से ये देश आज़ाद हुआ और आज़ादी से लेकर के अब तक का जो स्वर्णिम भारत का जो इतिहास है, उसमें कांग्रेस ही कांग्रेस का नाम है। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेश मात्र भी नहीं है। और आरएसएस का तो जो स्वरूप था जब देश आज़ाद कांग्रेस करा रही थी, तो सबके सामने है। वो मुखबिरी की काम करते थे, अंग्रेजों की मुखबिरी का काम करते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मोदी जी आए थे तो दो बातें कह के आए थे कि किसान की आमदनी को दुगुनी कर दूंगा और किसान की जो लागत है उसके ऊपर उसको 50% मुनाफा मिलेगा। जब ये दोनों काम 7 साल में नहीं कर पाए और कांग्रेस को मुक्त करने की बात, कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात करने वाले मोदी जी जब देश से कांग्रेस को मुक्त नहीं कर पाए, तो अब किसानों को इस देश से मुक्त करने की बात करने लगे हैं। राहुल गांधी जी जब देश में किसान भूमि अधिग्रहण कानून के लिए संघर्ष कर रहा था, वो पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए जब परिवर्तन कर रहे थे, तब भी कांग्रेस पार्टी और तमाम नेता किसानों के साथ खड़े थे। उनको मोदी जी को मुक्की खानी पड़ी थी।
आज भी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ में है। और ये तीनों काले कानून जो केवल उद्योगपति मित्रों को देने के लिए, फायदा देने के लिए लाए गए हैं, ये जब तक समाप्त नहीं कर देंगे, किसानों की मांग नहीं मानेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी उनके साथ में, किसानों के साथ में खड़ी है। चाहे जान चली जाए, लेकिन किसान का सिर कांग्रेस पार्टी नहीं झुकने देगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। आज सेवादल के जो हमारे साथी हैं, उन्होंने जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, उनका हम सब लोग अब झंडी, हरी झंडी दिखा करके उनको रवाना करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, तो किसान के आंदोलन को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश और तिरंगा यात्रा के जरिए कांग्रेस नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र की सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, किसानों को अपमानित कर रहा है केंद्र की सरकार। किसान आज सड़कों पर है और कांग्रेस उनके साथ है। ये बिल नहीं, काला कानून है और इस काले कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। कांग्रेस किसानों का साथ नहीं छोड़ेगी जब तक कि ये कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता। केंद्र किसानों की कोई बात सुन नहीं रही है। लगातार किसान इस कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और ऐसे में किसान सड़कों पर है, लेकिन केंद्र सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस इन किसानों के साथ हमेशा से खड़ी रही है और खड़ी रहेगी, ये कहना है कांग्रेस के नेताओं का। उसके ऊपर पूंजीपति मित्रों को फायदा देने के लिए उसकी जमीन के ऊपर, जमीन की उपज के ऊपर डाका डाला जा रहा है। कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस किसानों के साथ में खड़ी है और ये तीनों काले कानून उनको वापस लेने पड़ेंगे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सत्ता में रहते हुए यूपीए के वक्त में आप लोगों ने भी कृषि कानूनों के सुधार को लेकर के आवाज उठाई थी, समर्थन किया था, आज विरोध कर रहे हैं। आप बताइए, बीजेपी के घटक दल क्यों छोड़ के उनको जा रहे हैं? बिल्ली को देख करके जैसे चूहा भागता है, वैसे उनके दल क्यों भाग रहे हैं? ये मोदी जी, 3 जो किसान कानून थे उनको लेकर के राज्य सरकार ने भी या संशोधन कानून बिल बनाए थे। राज्यपाल के पास में 1 महीने से वो पेंडिंग पड़े। आपकी कोई राज्यपाल से निवेदन किया? बनाए हैं, वो संविधान के मुताबिक बनाए हैं। राजस्थान की विधानसभा को अधिकार था, बहुमत से बनाए हैं। उनको राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति को क्यों नहीं भेज रहे हैं? और कृषि जब केंद्र का विषय नहीं है तो खेती के ऊपर और किसान के लिए वो बिल कैसे बना रहे हैं? तो बार बार किसान नेताओं का यही कहना, कांग्रेस नेताओं का यही कहना है कि वो किसान के साथ हैं और किसान की जो मांग है वो उनकी भी मांग है। किसान लगातार, किसान आंदोलन के जो संगठन के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, संशोधन से बात नहीं बनेगी, ये बिल्कुल भी किसान के लिए फायदेमंद नहीं है। हालांकि कुछ किसान संगठन जरूर ये कह रहे हैं कि इस कानून से किसानों को जरूर फायदा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेताओं का, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये कृषि कानून बिल्कुल ही किसानों के लिए हित में नहीं है और ये काला कानून है, इसे वापस लेना ही पड़ेगा। उद्योगपतियों के लिए ये कानून बनाया गया है, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये आरोप है और इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। जब तक कि वापस नहीं लिया जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके लगातार किसानों से ये अपील कर रहे हैं कि वो डटे रहें जब तक कि ये कानून वापस नहीं लिया जाता। सरकार लाख कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे, लेकिन आप अपनी मांगों पर डटे रहें, अड़े रहें।